कुछ प्रोसेस के अंदर मान लो तुमको किसी जगह से एसोसिएट होना, मेरे को चाहिए कि मेरे को अजमेर की शक्ति चाहिए, समझ रहे हो, किसी कारणवश मैं कोई संकल्प वाला काम कर रहा हूँ, 3 दिन के लिए चले जाओ, 3 दिन तक वहीं रहो अजमेर में, रात में को होटल ले लो, सुबह से लेकर शाम तक वहीं रहो, वहीं के दूतों के लिए काम करो, वहीं के लिए जाप करो, अंदर वही भाव चलता रहेगा संकल्प का। तो 3 दिन के लिए वहीं चले हो, 3 दिन तक वहीं रहो, ठीक है। पूरे खानदान को लेके मत जाना, यार दोस्त लोग को नहीं लेके जाना, बेस्ट रहेगा अकेले जाओ। वहाँ पे जाओ और वहाँ से आओ भी तो फिर डायरेक्ट घर पे ही आना। जाहिर है इतना डिस्टेंस ट्रैवल करोगे तो होटल वोटल कहीं रुकोगे, रेस्टोरेंट में रुकोगे, वो ठीक है। उसके बाद किसी मंदिर में जाना, या अगर इस प्रोसेस को फॉलो कर रहे हो तो किसी मंदिर या किसी दरगाह या किसी के घर पे जाना मैं उसके लिए नहीं हाँ कर सकता। ऐसे ही जा रहे हो मंदिर, अजमेर महाकाल दर्शन करके कोई और मंदिर चले गए, किसी रिश्तेदार के घर पे चले गए, तो वो बात अलग है। जब ऐसे काम के लिए जा रहे हो तो 3 दिन वहीं रहोगे, ठीक है। जितना हो सके सात्विक भोजन लेना, कम खाना खाना, ठीक है। इसका नॉनवेज कांदे लहसन से एसोसिएट नहीं कर रहा हूँ, इससे मैं तुम्हारी प्राण शक्ति बचाने की ऊर्जा की बात कर रहा हूँ कि कम खाओगे, सात्विक भोजन रहेगा तो प्राण शक्ति फटाफट खाना पचा देगी, तो पूरा दिन तुम वहाँ पे ध्यान जाप कर लोगे तो काम हो जाएगा। तुमने चादर चढ़ा दी, फूल चढ़ा दिया, अगर ये चढ़ा दिया, जो कुछ भी ऑफरिंग्स रहेगा वहाँ से एक चादर लेके आ जाओ, वहाँ का जो प्रसाद रहेगा आधा वो घर पे लेके आ जाओ डायरेक्ट। अब घर पे किसी स्थान पे तुमको चादर रखनी पड़ेगी, अब डेली वहाँ पे अगरबत्ती लगाओगे, क्या बोलते, अतर लगाओगे, फूल लगाओगे। अब कोई एक संकल्प है तुमको डेली उस पर चार्ज करना, वहाँ के दूध तुम्हारे घर पे उस मंदिर पे स्थान ले लिए, ठीक है। अब जब वो संकल्प पूरा हो गया, तुमने 11 दिन, 21 दिन, 40 दिन, या तो वो काम पूरा हो जाए या तुम्हारा एक संकल्प है कि यही काम पे मैं 21 दिन की साधना 11 दिन की करूँगा, 40 दिन की करूँगा, तुम्हारे पे करता डिपेंड। जब वो संकल्प पूरा हो जाएगा फिर वो चीज़ को पूरा का पूरा शुक्रिया अदा करके लेके आके समंदर में या नदी में विसर्जन कर दो। जैसे मान लो 21 दिन का पूरा हो गया, अब 21 दिन का संकल्प पूरा हो गया, उसके बाद में अब तुम उसको 2, 4 दिन, 6 दिन के बाद जब भी चाहे जाके नदी में डाल दो, वो कनेक्शन जुड़ गया अब तुम्हारे से। संकल्प वाला जो साधना में पूरी मदद करा सकता है, भक्ति वाला भाव, दर्शन वाला भाव की बात नहीं हो रही यहाँ पे। कोई एक संकल्प लिया था कि ये काम के लिए मेरा ये हो जाए, तब इस तरीके से डेटी से मदद लेनी पड़ेगी। अब वो डेटी ने तुम्हारी मदद कर ली ना, तो अब तुम्हारा काम है कि तुमने उसको विसर्जन भी करवा दिया, अब उसके लिए हवन भी कर दिया या जो भी ऑफरिंग्स कर दी, तो वो एक अलग है। ज़्यादातर लोगों की बैंड क्यों बजी हुई है, इन्होंने जो जो मंदिर जहाँ जहाँ स्थान गए सबसे कुछ ना कुछ लेके आया, घर में जमा करके रख दिए, सबसे मांग रहे, उनको रिटर्न में कुछ किया नहीं। उन लोग ने इनके 3 बार 4 बार काम करा दिए होंगे, वैसे तो टोटल शक्तियों ने तो 50 हज़ारों काम करा दिए होंगे, मैं इंडिविजुअल की बात करूँगी, हर एक शक्ति ने 2-4 काम करवाए होंगे, इन्होंने रिटर्न में कुछ भी नहीं दिए, समझ रहे हो। तो इनकी भी तो मुक्ति होनी है ऐसा। तो सेम दरगाह के लिए करीम भाई जो कर रहे हैं, मंदिर के लिए भी कर सकते हैं। कोई भी मंदिर की शक्ति, दरगाह की शक्ति, देवताओं के स्थान, पितरों का स्थान नहीं, सॉरी, गुरुओं का स्थान, यहाँ से एसोसिएट करके शक्ति को यूज कर सकते हैं। क्रिश्चियन आदमी चर्च के लिए भी कर सकता है ऐसा। चर्च में तो कैंडल चलती, यहाँ की कैंडल वहाँ चढ़ाई, वहाँ से 2 कैंडल घर पे लेके आ गई, काम चला। कितने सारे तो अपने लोकल जो महाराष्ट्र और वगैरह इंडिया के चर्च है, इसमें आधे से ज़्यादा तो हिंदू रिचुअल्स ही आ गए। नहीं तो फूल चढ़ाना, नारियल चढ़ाना, ये सब क्रिश्चियनिटी में कहाँ से आ गया। तो ज़्यादातर यहाँ के जो जितने भी इंडिया के और अपने, जैसे मुस्लिम लोग आए इंडिया के अंदर, तो आए तो लूटने के लिए थे, मगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो गुरुओं के शरण में आ गए, कुछ सीखने लग गए, सूफीज़म बन गया। तो सूफीज़म की जो आत्मा है वो तो सनातन से ही आई हुई है। वैसे क्रिश्चियनिटी की जो ये जगह जगह अपने यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जहाँ पे चर्च है या कोई एक जगह पे क्रॉस बना दिया, वहाँ पे फूल नारियल, ये फूल नारियल वाला कॉन्सेप्ट तो सनातन से ही आया है ना ऐसे।